देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आपका 5वें साल का ये वार्षिक साल ये गोष्ठी है। पिछले साल और इस साल में क्या फर्क रहा, कैसे क्या अपने मुंह से बताएं? देखिए, ये उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन का 5वां वार्षिक अधिवेशन है। बीच में कोरोना की वजह से उनका वार्षिक अधिवेशन नहीं हो पाया था, तो इस वजह से ये संस्था हमारी प्रदेश स्तर की संस्था है, जिसका आयोजन करने के लिए हमारी बार जो गाजियाबाद टैक्सेशन बार पंजीकृत है उसको मौका मिला और उसने जो है अपने यहाँ पर गाजियाबाद में पूरे प्रदेश से अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए अध्यक्ष महामंत्रियों का स्वागत किया। और इसमें हमने जो है जो वार्षिक अधिवेशन है इसमें हमने संगोष्ठियों का भी आयोजन किया है। इसमें आयकर पर संगोष्ठी है जो डॉक्टर गिरीश आहूजा जी द्वारा दी गई, और जीएसटी पर संगोष्ठी है जो डॉक्टर विमल जैन जी द्वारा दी जाएगी, और एक एआई पर हाई कोर्ट के वकील हैं सुनील वर्मा जी, उनके द्वारा जो है एआई पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। और भी संगोष्ठियां हैं और साधारण सभा और कार्यकारिणी भी इसमें शामिल होगी। उपकास की उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन का जो ये कार्यक्रम हुआ है। अध्यक्ष जी, चुनौतियां क्या क्या आई है बार एसोसिएशन के लिए? देखिए, बार एसोसिएशन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। हमारा समाज में जो है अधिवक्ता ही एक ऐसा प्राणी है जो समाज को दिशा दिखाता है। आजादी से लेके आज तक अधिवक्ताओं का सहयोग भारत के लिए अब अतुलनीय रहा है और अधिवक्ताओं का ही दमन किया जाता है। मैं ये देखता हूं कि कहीं भी आज अधिवक्ता को गोली मार दी जाती है, उसका अपहरण हो जाता है, उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। जो जनता को न्याय दिलाने का काम करता है, जो जब सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अधिवक्ता का दरवाजा खुलता है और जनता के लिए काम करने वाला अधिवक्ता आज जो है अपने आप को ठगा सा महसूस करता है बिना अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के। उसके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा की कोई स्कीम सरकार द्वारा नहीं चलाई गई है। कोई सरकार अधिवक्ताओं के हित में ना सोचती है ना करती है। हर्ष शर्मा जी, न्याय के लिए लोग अधिवक्ताओं के पास आते हैं, अदालत में जाते हैं। न्याय मिलने में अगर देर होती है तो जनता ही परेशान होती है, आपके ऊपर भी आरोप लगते हैं। इनसे बचने के लिए आप क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका कॉपरेशन एडवोकेट्स को मिलना चाहिए। एडवोकेट्स का भी कॉपरेशन डिपार्टमेंट्स को रहता है न्याय दिलाने में। जो ग्राहक हैं हमारे, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको न्याय दिलाने में हमारा पूरा सहयोग रहता है। कभी कभी होता क्या है कि अधिकारी लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। आपका सर 211 मिसअंडरस्टैंड करते हैं और आप इधर आइए। मिसअंडरस्टैंड करने में एक मिनट होल्ड करो। ये अध्यक्ष है भैया, इस टाइम काट लेना। आप निकल जाइए, आप आ जाओ। मिसअंडरस्टैंड करते हैं अधिवक्ताओं को या उनकी भाषाओं को या उनकी भावनाओं को। इस वजह से होता क्या है कि उनमें आपस में थोड़ा सा मतभेद है। एक बात और है, मतभेद होने की वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए अधिवक्ता और अधिकारी दोनों एक ही तराजू पे दोनों पलड़े, न्याय दिलाने में, न्याय करने में। क्या आज के डेट में टैक्सेशन जो सिस्टम है उस टैक्सेशन पे भी सवाल उठ रहा है, वो सही है या गलत है? जो आज की डेट में टैक्सेशन सिस्टम है वो भारत के अनुकूल नहीं है, क्योंकि भारत की जनता आज की डेट में विदेशों की तरह अपडेटेड नहीं है कंप्यूटर से। आज मेरे गांव का कोई दुकानदार है, उसको ये नहीं मालूम कि कंप्यूटर चलता कैसे, उसको सारी फॉर्मेलिटीज कंप्यूटर पर अपडेट करनी पड़ती है। इसमें अधिवक्ताओं की कमी है या भारत सरकार की कमी है? भारत सरकार ने बहुत जल्दीबाजी में ये डिसीजन लिया कि विदेशों के पैटर्न पे उन्होंने जीएसटी या इनकम टैक्स का फेसलेस सिस्टम यहाँ लागू किया। यहाँ फेसलेस सिस्टम अभी पॉसिबल नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, जबरदस्ती ये थोपा गया जी। वकील साहब, पहले तो अपना परिचय दे रहे हैं आप। विक्रमजीत सिंह भदौरिया, उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन का प्रांतीय अध्यक्ष। अध्यक्ष जी, आज के डेट में आम जनताओं को जीएसटी लागू होने के बाद
परेशानियां बढ़ी है या घटी? देखिए, सिस्टम व्यक्ति हो सकता है गड़बड़, लेकिन सिस्टम बहुत अच्छा है जीएसटी लागू होने से। और जो कमियां हैं सरकार उसमें सुधार आ रहा है और बहुत ही अच्छा सिस्टम है। व्यक्ति कहीं कहीं गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं गलत है। आज हमारा जीएसटी अधिक से अधिक आ रहा है और बहुत से सारे उसी कार से देखिए सड़कें बन रही हैं और विकास हो रहा है, प्रदेश विकास हो रहा है। ये कुंभ जो है लगा है, तो जीएसटी कलेक्शन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जीएसटी कलेक्शन तो बढ़ता जा रहा है जी, लेकिन समस्याएं भी आम जनताओं की बढ़ती जा रही है। उनके ऊपर जो जीएसटी थोपा गया है, आज पानी के ऊपर, आटे के ऊपर, नमक के ऊपर भी जीएसटी टैक्सेस लागू हो, क्या ये सही है? क्या इसको आप एक आम आदमी होने के नाते ऐसा देखिए, बात सही है। 10 अच्छे काम होते हैं तो कुछ काम जो है गड़बड़ भी होते हैं, लेकिन हम लोग आज ये संगोष्ठी रखी गई है, इसमें लोगों की प्रदेश के विभिन्न अंचलों से, विभिन्न जिलों से अधिवक्ता आए हैं। उनकी हम प्रॉब्लम्स के जरिए उनका लेटर पत्र लिखते हैं और उसको मैं जीएसटी कमिश्नर और जीएसटी काउंसिल को देंगे। उसमें कहीं जो कमियां आती हैं, त्रुटि होती है, दिन प्रतिदिन सुधार होता जाता है। वकील साहब, एक सवाल ये आता है, जनता तो परेशान ही है इस चीज में। जनता टैक्स दे के परेशान है, सिस्टम से परेशान है। अभी शर्मा जी ने बताया था, जो टैक्स सेशन की सिस्टम है आज के डेट में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में वो जल्दबाजी बढ़ती गई, इस वजह से भी लोग परेशान हो रहे हैं। परेशानी तो आपको भी है। परेशानी, कोई भी चीज नई होती है उसमें परेशानी आती है, पर जो लॉन्ग रन में वो चीज अच्छी लगती है। अब जो है, जब ये कंप्यूटराइजेशन से होता है, हर चीज जो चोरी कोई करता है, कोई क्रेडिट ले लेता है, असल में वहाँ पैसे जमा नहीं हुए, सारी चीज पकड़ी जाती है। डिजिटल इंडिया तो मोदी जी ने चला दिया, लेकिन उस डिजिटल इंडिया की मार जनता क्यों झेले? मार नहीं है। अगर मार नहीं है तो अभी हमने जैसे बताया, लोगों की आवाज है कि भाई आटा, नमक, दूध, इस पे तो जीएसटी नहीं लगा। हमेशा हर चीज पर टैक्स लगता है। अब वो जीएसटी जब आम आदमी को जो पर्ची मिलती है तो उसमें वो दिख जाता है। ये पर्ची नहीं दिखती थी, इसलिए उसको पता नहीं होता था कि टैक्स लग रहा है। क्या वकील साहब हम ये कहना चाहें कि हमारी जो मर्जी है, सरकार की जो मर्जी है, वो टैक्सेशन किसी के ऊपर थोप दें और वो मजबूर हो जनता देने के लिए? क्या ये मजबूरी नहीं तो और क्या है? मजबूरी नहीं होती है। अगर मजबूरी नहीं है, अगर मजबूरी होती और गलत सस्ती जनता, तो उनको वोट नहीं देती। ये डेमोक्रेसी राजा महाराजाओं का जमाना नहीं है। सरकार और जनता के बीच सिर्फ आप हैं जो न्याय दिलवा सकते हैं। अधिवक्ता ही है जो न्याय दिलवाता है। लेकिन अधिवक्ता अगर ये कह रहा है कि नहीं, सरकार जो नियम लागू की वो बिल्कुल सही है, तो जनता कहाँ जाएगी? यही बता रहा हूँ, पहले आपको पता नहीं था और वो पैसा जो दुकानदार था वो रख लेता था और वो सरकार के पास नहीं पहुंचता था। इसलिए सरकारों को जो जनता की भलाई के काम में पैसे लगाने में दिक्कत होती थी। अब टैक्स कोई भी बचा नहीं सकता। वो अगर कोई बचाता है तो थोड़े दिन में, 5-6 महीने में वो पकड़ा जाता है और वो चारा उससे रिकवरी हो जाती है, फाइन और लगता है। इसलिए दुनिया तंग है कि जो गड़बड़ पहले करते थे वो अब गड़बड़ नहीं कर पाते हैं। पहले जेब में जाता था, परंतु आज अल्टीमेट वो सरकार के पास जाता है। टैक्स हमेशा रहे हैं, कभी नहीं ये टाइम नहीं था कि टैक्स नहीं हो। तरीके अलग थे, वो तरीके वो पहुंच नहीं पाता था। टैक्स, जनता से टैक्स ले लेते थे। आपको जो सामान कोई बेचता था, आप पैसे उसको दे देते थे, आपको पता नहीं था उसने कितने पैसे टैक्स ले लिए। आज आपको वो कंप्यूटराइज रसीद में मिलता है तो आपको ये पता इतने पैसे ले लिए। अच्छा वकील साहब, पहले तो अपना परिचय देते हैं आप। मैं एडवोकेट, कार्यकारिणी मेंबर, गाजियाबाद टैक्स बार एसोसिएशन। क्या आज गाजियाबाद में सभी आदमी टैक्स दे रहे हैं, ये आप कह सकते हैं? मेरे हिसाब से आज की डेट में मैक्सिमम लोग टैक्स पेड कर रहे हैं। मैक्सिमम शब्द ही तो खतरनाक है साहब। मैक्सिमम कहने के बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स की चोरी बहुतेरे कर रहे हैं
और ना सरकार वहां पहुंच पा रही है या कुछ ना कुछ झोल हो रहा है। नहीं, जब जीएसटी नहीं था उस समय तो हम कह सकते, लेकिन जीएसटी में अगर किसी ने एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया, वो नहीं कर सकता। वो इनपुट लेगा, वो पकड़ा जाएगा। एक स्टेप के बाद वो कुछ ना कुछ पकड़ में आना, जैसे अभी हम देख रहे हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं, जैसे अभी हम जीएसटी में देखते हैं कि आईटीसी, अगर किसी ने सीजीएसटी का आईजीएसटी में ले लिया, वो ले लिया, तो वो हमसे डिमांड करके हमें परेशान किया जाता है। ये टेक्निकल इश्यूज है। ये टेक्निकल इशू ये है कि जब हमने एक बार ये गलती किया, सरकार ने वो भी व्यापारी पे ही छोड़ दिया कि आप हमारी नौकरी ये भी की है, टैक्स भी आप ही हमें बांट के दीजिए, अगर आपने गलती की तो वो आपको जमा करना पड़ेगा। सवाल खड़ा होता है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सवाल खड़ा ये होता है कि टैक्स चोरी की बात नहीं हो रही है, टैक्स चोरी की ही बात हो रही है। जिन्होंने जीएसटी नंबर ले रखा है, जो एक नंबर में करे उनके लिए सही है, लेकिन आज भी तो बिना जीएसटी के लोग बाग कारोबार कर रहे हैं, बढ़िया कारोबार कर रहे हैं, मोटा कारोबार कर रहे हैं। मैं किस और इंगित कर रहा हूँ, ये आप समझ रहे हैं। देखिए, बहुत से लोग करते हैं आजकल पेटीएम पर, बहुत सारे जमाने में बहुत से लोग पकड़े जा रहे हैं। पेटीएम सही है, अकाउंट में आ रहे हैं पैसे, तो उनसे जो है पर जैसी टर्नओवर होगी, अधिकारी उनके पास पहुंचेंगे, उन्हें पकड़े हैं। हम विशेष समुदाय की बात कर रहे हैं, विशेष ऐसे कारोबार कर रहे हैं जो सरकार की नजर में है ही नहीं। देखिए, वो तो सरकार का तो ये है कि समय चाहती है वो आए, लेकिन वो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम उन पर निगाह रखें और सरकार को अवगत करें। इस पे कौन कार्रवाई करेगा? इस पे तो कायदे में हमारे जो है नगर पालिका होते हैं वो भी बता बिल्कुल हैं इस चीज पे। बिल्कुल जो लोकल बॉडीज है वो भी इस पर ध्यान रख देती है भी हमारे मोहल्ले में ये अनरजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है, कितना व्यापार चल रहा है। मान लिया एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अधिवक्ता बार सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन वही पूरी नहीं हो पा रही है। हार गए। पब्लिक का भी डिमांड है, पब्लिक की भी है कि भाई जीएसटी में ये संशोधन होना चाहिए, वो संशोधन होना चाहिए। जीएसटी बढ़ती जा रही है और ये वो क्या तालमेल होगा? वो प्रोटेक्शन एक्ट का ये है कि हर आदमी की डिमांड में हमारा एडवोकेट है, वो तो हम मांग करते रहेंगे। वो सरकार का काम है, इसमें हमारी तो मांग भी चल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो बेंच की मांग कर रहे हैं, वो अभी तो ये चीजें तो चलती रहेंगी, उसके लिए हम कमेंट नहीं करते। चलिए ठीक है, राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में आप लोग का आने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू हो, जनता की समस्याओं का भी समाधान हो। हाँ, वो मैं बताया तो दुकान के किराए के लिए ना हो परेशान, अब मिल गया है इसका समाधान।